नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं और आज है नवरात्रों की 9वीं। तो कंजकें भी बिठानी है, खाना भी बनाना है उनके लिए। और रात को है ना, देखो मैं काले चने ही भिगोना भूल गई, क्योंकि रात को है ना मैं मंदिर गई थी, वहाँ से आई थी 1:45 मंदिर से आने में थोड़ा थक गई, तो मैं ऐसे ही सो गई और काले चने भी नहीं गलाए। अब सुबह सुबह है ना, मैंने पहले गर्म पानी में काले चनों को गलाया है। जब तक मैं और पकवान बनाऊंगी, जब तक चने भी गल जाएंगे। हलवा मेरा बनके तैयार हो गया और छोले और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। छोले में आलू मैंने इसलिए डाले हैं कि सब्ज़ी है ना थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि आज प्याज तो डालते नहीं है, तो आलू डालने से ना सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो पूड़ी के साथ अच्छी लगेगी। सब्ज़ी बनाई तो पता चला कि तेल ही ख़त्म हो गया। अब इस टाइम पे है ना, जैसे रसोई का काम कर रहे हैं और उस टाइम पे तेल ख़त्म हो जाए, बड़े झंझट लगता है। बड़े बर्तन में से तेल निकाल के बोतल में डालना, अब निकालना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि मैं पूड़ियाँ है ना सरसों के तेल में ही तलती हूँ। कभी भी पूड़ियाँ मैं घी में नहीं बनाती, सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। इधर मेरे मीठे पुए भी बन गए थे। मीठे पुए तो खैर मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को मीठे पुए पसंद हैं, तो मैं ये पुए ज़्यादा बनाती हूँ। और मेरे चावल भी बन चुके हैं। अब आती है काले चने की बारी। तो काले चनों को मैंने छू के देखा तो गर्म पानी में गल चुके थे। इतने मैंने फटाफट से उबाल मार दिया उनमें और काले चनों को भी छोंक दिया। अब मेरी पूड़ी तलने के लिए रह गई हैं। सारा सामान मेरा तैयार हो गया है। अब जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ, पूड़ी सेक रही हूँ, क्योंकि है ना नीचे जो कन्या है ना, वो दरवाजे पर इतने चक्कर लगा गई हैं, बोल रही हैं भैया आपके घर कब कन्याएं होंगी, कब कन्याओं को खिलाओगे। तो गौरव रिंकू से बार बार पूछ के जा रही हैं वो। तो इन्होंने नीचे से ही मुझे आवाज़ दी है कि रेखा पहले कन्याओं के लिए पूड़ियाँ तल ले, हमारे लिए बाद में तल लियो। फटाफट से मैं नीचे आई हूँ, रोली घोली है कटोरी में और कन्याओं की पूजा करनी स्टार्ट कर दिया। कन्याओं को खाना खिलाते खिलाते मुझे ऐसा लग रहा था कि पूड़ियाँ ना थोड़ी कम पड़ने वाली हैं। मैंने इन सब से कहा कि तुम नीचे संभालो, मैं फटाफट से पूड़ी बना के लाती हूँ। और क्योंकि आटा तो गूंदा हुआ था ही, तो मैं फटाफट से पूड़ियाँ और तल के लाई, फिर बच्चों को खिलाई। बच्चे बीच बीच में बोल भी रहे थे कि खाना है ना भैया अच्छा बना है, तो ये सुन के ना अच्छा भी लग रहा था। कन्याओं ने अच्छे से खाना खाया और माता रानी के जयकारे भी लगाए। जाते जाते है ना, कन्याएं अपने पैसों का हिसाब लगा रही थी कि किस पे कितने पैसे हुए और किस पे सबसे ज़्यादा पैसे हुए हैं, क्योंकि सुबह से वो बहुत घरों में खाना खाने गई हैं, तो किस पे ज़्यादा पैसे हुए हैं वो हिसाब लगा रही थी वो। सब कन्याओं के पर्स है ना पैसों से ऐसे चकाचक भरे पड़े हैं आज। कंजकों का आशीर्वाद लेके है ना, मन को बड़ी शांति मिलती है, बहुत मन को सुकून मिलता है। आज हम ये खा के आ रहे हैं, भूख लग रही है। आज हम कंजका हो गया। इसको नहीं मिले, मिल गए तेरे को और इसको अलग अलग मिले ना, दोनों के बीच है। ओए रुक, जय माता दी तो बोल। जय माता दी बोल दो। अरे इसको बोल जय माता दी बोलेगी। जय माता की।
चिली। अब आती है हमारी डिम्पल के खाने की बारी, क्योंकि ये चाट चाट के सबको बता रही है मुझे भी खिलाओ, मुझे भी तो भूख लग रही है, क्योंकि इसका टाइम भी हो चुका है। मगर इसको हमने सुबह बिस्किट खिला दिए थे, क्योंकि आज खाने में देर होने वाली थी, तो हमने इसे सुबह बिस्किट खिला दिए थे। मगर इसका टाइम तो हो चुका है ना खाने का, तो इसको भी खाना खिलाना है। अब ये मुझे देख रही है कि मम्मी का तो काम ही नहीं ख़त्म हुआ, तो मुझे कब खाना खिलाएंगी। तो मैंने रसोई फटाफट से साफ़ करी है और मैं खाना ले आई हूँ, क्योंकि दोपहर को मैं इसको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती हूँ। आज हमारी डिम्पल भी बहुत मस्ती में है, क्योंकि इसने ड्रेस के साथ की मैचिंग क्लिप लगाई है और पर्स भी उसे उसी कलर का मिला है। आज है ना हलवा बनाया ना, तो सुबह से ही है ना रसोई के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि हलवा है ना वो इसको बहुत ही पसंद है। हलवा और चने दोनों चीज़ इसको बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से खाती है ये। डिम्पल को हम मीठा खाना देते नहीं है, क्योंकि इनको है ना मना होता है मीठा खाना। मगर ये इतनी भोली सी शक्ल बना के बैठ जाती है ना, तो मीठा खाना देना ही पड़ता है। तेरे कपड़े उधर गए बाबू। अब इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि अब भूख लग रही है तो खाना खा लूँ मैं। अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। बाय करो, उधर बाय बाय।